KGF चैप्टर 3 पूरी कहानी। KGF चैप्टर 2 के अंत में पूरी दुनिया को लगता है कि रॉकी भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। समुद्र में डूबे जहाज के साथ उनका पूरा सोना और उनका साम्राज्य भी खत्म हो गया। भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि दुनिया के सबसे खतरनाक गोल्ड माफिया का अंत हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस आदमी ने बचपन से लेकर आज तक हर लड़ाई जीती हो, वह इतनी आसानी से हार नहीं सकता। और यहीं से शुरू होती है KGF चैप्टर 3 की कहानी। एक रहस्यमयी फाइल फिल्म की शुरुआत होती है कई साल बाद। एक अंधेरे कमरे में कुछ बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। उनके सामने एक पुरानी फाइल रखी होती है। फाइल पर लिखा होता है रॉकी क्लासिफाइड। जब उस फाइल को खोला जाता है तो उसमें कई ऐसी जानकारी होती है जो दुनिया से छुपाई गई थी। उस फाइल में लिखा होता है कि रॉकी भाई की मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यानी संभव है कि वह अभी भी जिंदा हो। यह खबर सुनकर पूरी दुनिया खुफिया एजेंसियों में हलचल मच जाती है। रॉकी की असली योजना, असल रॉकी भाई हमेशा से एक बहुत ही चालाक और दूर की सोच रखने वाले इंसान थे। उन्हें पता था कि दुनिया की सारी सरकारें और माफिया उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे सबको लगे कि वह मर चुके हैं। समुद्र में जहाज डूबने वाली घटना भी उसी योजना का हिस्सा थी। असल में रॉकी ने उस जहाज से पहले ही निकलने का रास्ता बना लिया था। जहाज के डूबने के बाद दुनिया को लगा कि रॉकी खत्म हो चुके हैं, लेकिन असल में रॉकी एक नई जगह पर अपने अगले साम्राज्य की नींव रख रहे थे। नया साम्राज्य कुछ साल बाद दुनिया के कई देशों में अचानक गोल्ड और हथियारों की तस्करी बढ़ने लगती है। कई बड़े माफिया एक करके मरने लगते हैं। हर जगह एक ही नाम सुनाई देता है। लोगों को समझ में आ जाता है कि रॉकी भाई वापस आ चुके हैं। लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ KGF नहीं है। इस बार वह पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं। नया विलेन KGF चैप्टर 3 में एक नया और बहुत ही खतरनाक विलेन आता है। ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और गोल्ड व्यापारी होता है। उसका नाम हुस्कासपना है कि वह पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रॉकी वापस आ चुके हैं, तो वह समझ जाता है कि अब उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। रॉकी की ताकत, रॉकी भाई अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। उनके पास दुनिया के कई देशों में फैला नेटवर्क, हजारों सैनिक और अरबों का सोना है। अब लोग उन्हें सिर्फ माफिया नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा किंग मानने लगे हैं। सरकार की योजना दूसरी तरफ, भारत सरकार और कई बड़े देश मिलकर रॉकी को रोकने की योजना बनाते हैं। उन्हें डर है कि अगर रॉकी को नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए एक गुप्त मिशन बनाया जाता है। इस मिशन का लक्ष्य होता है रॉकी को पकड़ना या खत्म करना। KGF की वापसी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रॉकी एक बार फिर KGF लौटते हैं। KGF अब पहले से भी ज्यादा मजबूत किले में बदल चुका होता है। यहाँ हजारों मजदूर और सैनिक रॉकी के लिए काम कर रहे होते हैं। जब रॉकी KGF में कदम रखते हैं तो पूरा इलाका उनके नाम से गूंज उठता है, रॉकी रॉकी। सबसे बड़ी लड़ाई। विक्टर ब्लेज को पता चल जाता है कि रॉकी KGF वापस आ गए हैं। वह अपनी पूरी सेना के साथ KGF पर हमला करने की योजना बनाता है। दूसरी तरफ सरकार की सेना भी वहां पहुंच जाती है। अब KGF में तीन तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। वन, रॉकी की सेना, विक्टर ब्लेज की सेना, सरकार की सेना। ये KGF की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। रॉकी का संकल्प। लड़ाई के बीच रॉकी को अपनी मां की बात याद आती है। उनकी मां ने उनसे कहा था, दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनना। रॉकी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सपने को पूरा करने में लगा दी थी और अब वह किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं। क्लाइमैक्स भयंकर युद्ध के बाद रॉकेटर ब्लेज को मार देते हैं। सरकार की सेना भी हार मान लेती है। अब पूरी दुनिया को समझ में आ जाता है कि रॉकी को हराना लगभग नामुमकिन है। फिल्म का अंत, फिल्म के आखिरी सीने में रॉकी KGF के सिंहासन पर बैठते हैं। उनके सामने सोने का फार होता है। पूरी दुनिया उनके नाम से डरती है। लेकिन तभी एक नई फाइल खुलती है जिसमें लिखा होता है, द वॉर इज नॉट ओवर, यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ इशारा मिलता है कि आगे KGF चैप्टर 4 भी आ सकता है।